कोई भी जैसे हमारे पास जो रबी क्रॉप होती है उसको जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबसे पहले जो तीन तरीके के टेम्परेचर होते हैं। एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि अपर लिमिट होती है उस क्रॉप के लिए, और एक होता है मिनिमम टेम्परेचर, एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसमें क्रॉप की प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जो कि अपर लिमिट होती है, अगर उससे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो जो क्रॉप की यील्ड सिवियरली इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मिनिमम टेम्परेचर है उससे क्रॉप की मिनिमम टेम्परेचर है अगर उससे कम हो गया तो उससे भी क्रॉप की सिवियरली इफेक्ट हो जाएगी। अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें, जो रेंज होती है वो हमारे पास 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस की होती है। अगर हम किसी भी क्रॉप के लिए बात करें, जो मैक्सिमम टॉलरेबल लिमिट होती है किसी एक क्रॉप के लिए अलग अलग होती है, हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग मैक्सिमम टॉलरेबल टेम्परेचर लिमिट्स होती हैं। जैसे अगर हम कोल्ड सीजन क्रॉप्स की बात करें, जैसे हमारे पास वीट है, जैसे ओट्स हैं और मस्टर्ड है, इनके लिए जो हमारे पास अपर लिमिट होती है टेम्परेचर की वो 30 to 38 डिग्री सेल्सियस की होती है। मिनिमम लोअर टेम्परेचर लिमिट 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की होती है, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इनके लिए वो 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का होता है। और इसमें एक और चीज आती है बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर जो कोल्ड सीजन क्रॉप्स के लिए होता है वो 0 से लेकर ये 4.5 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस का होता है। बेस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर प्लांट की जो ग्रोथ है वो न बढ़ती है न कम होती है, एक स्टेगनेट ग्रोथ रहती है बेस टेम्परेचर पर। लेकिन अगर हम खरीफ सीजन की क्रॉप्स की बात करें, जैसे ग्राउंडनट है, राइस है हमारे पास, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट जो होती है वो 45 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस की होती है। जो मिनिमम टेम्परेचर लिमिट होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस की होती है, और जो बेस टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस का होता है, बेस टेम्परेचर जहां पर क्रॉप की ग्रोथ स्टेगनेट रहती है। उसके बाद जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं किसी भी क्रॉप में, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बायोकेमिकल रिएक्शंस भी बढ़ेंगी। बायोकेमिकल रिएक्शंस जैसे हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स की एक्टिविटी पर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी बायोकेमिकल रिएक्शंस अच्छी होंगी, उतना प्रोडक्शन हमारे पास अच्छा होगा। और बायोकेमिकल रिएक्शंस अगर हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए अगर 10 डिग्री सेल्सियस आज है तो 4-5 दिन के बाद 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा, तो रिएक्शन जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन वो डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल भी हो सकता है। अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया इसका मतलब जो है वो Q10 2 है, क्वोशिएंट 10 इसको हम बायोकेमिकल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास Q10 2 है तो इसका मतलब है 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस अगर आया तो जो रिएक्शन होगी वो डबल हो जाएगी मेरे पास, यहाँ ट्रिपल भी हो सकती है अगर 3 है। उसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शंस, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब एक प्लांट है अगर टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब है कि ट्रांसपिरेशन जो है वाटर अपटेक ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी तो इसमें वाटर स्टेटस प्लांट का काम हो जाएगा। जब वाटर स्टेटस प्लांट का काम हो जाएगा तो इसके जो लीव्स होंगे वो क्या करेंगे, वो लीव्स जो होंगे इसके स्टोमेटा क्लोज कर देंगे। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कम हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगी। जब फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे क्या होती है, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी कम हो जाती है उस प्लांट के। जो दूसरी चीज आती है इसमें वो आता है इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ सब्सटेंसेस। जो हमारे पास ग्रोथ सब्सटेंसेस होते हैं, ऑक्सिन्स होते हैं, जिबरलिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं, ये ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं। और ये जो ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं ये इन पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इनकी सिंथेसिस कम हो जाती है। और जो हमारे पास एब्सिसिक एसिड है और जो हमारे पास एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो है ये ग्रोथ रिटार्डेंट्स हैं, इसलिए इनका इन्फ्लुएंस जो होता है वो टेम्परेचर पर हार्मोनल बैलेंस पर होता है। और जो इन्फ्लुएंस ऑन जो देखो, जब एक फेज से दूसरे फेज में जब हमारे पास क्रॉप जाती है, जैसे जर्मिनेशन हो रही है, फिर उसके बाद लीफ इनिशिएशन जब होती है, फिर जब टिलरिंग होती है, फ्लावरिंग होती है, स्पाइकलेट इनिशिएशन होता है, ग्रेन फिलिंग होती है। जब एक फेज से दूसरे फेज में एक क्रॉप हमारे पास जा रही होती है तब क्या होता है, तब हमारे पास जो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर एक्यूमुलेशन, मतलब कि हीट एक्यूमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो हीट एक्यूमुलेशन उस प्लांट को मिल गई तो वो उस एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जंप कर जाता है।
और जब वो उस एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जंप करता है, उसको हम किस में, मतलब जो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट जो होती है उस क्रॉप की, उसको हम ये ग्रोइंग डिग्री डेज या हीट यूनिट्स में मेजर करते हैं। जब उसको हम ग्रोइंग डिग्री डेज या हीट यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो इससे जब हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास वेजिटेटिव स्टेज चल रही है, उसके बाद जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया अचानक से, उससे क्या होगा, उससे जब हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्टेज से ग्रेन फिलिंग स्टेज में जा रहा है, तब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तब भी हमारे पास उस क्रॉप की जो वो मतलब कि जो ग्रेन फिलिंग है, ग्रेन फिलिंग तो हो रही है, रूट एक्सुएट्स तो लीफ से जो है वो ग्रेन में जा रहे हैं, लेकिन उनका जो टाइम है, टाइम स्पैन है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब टाइम स्पैन कम हो जाएगा तो प्रॉपर ग्रेन फिलिंग नहीं होगी। जब प्रॉपर ग्रेन फिलिंग नहीं होगी, डिक्रीज जो हमारे पास यील्ड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। और जो हमारे पास उसके बाद भी बहुत मतलब अगर हम प्रॉपर एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस का यूज़ करेंगे, तो हम इसको भी जो हमारे पास जैसे सोइंग टाइम में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उससे हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू।